एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रीति। आज हम करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए क्लासरूम 4 friends are seated at a point A, B, C and D as shown in figure 7.8. This is a figure. This is given in your book. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. तो पहले हम क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। देखिए किसी भी क्वेश्चन का अगर आप समझ गए क्वेश्चन क्या है तो आप आंसर बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 4 फ्रेंड्स हैं ABC, ठीक है। वो ऐसे, ये देखिए फिगर, इसमें ये बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली ऐसे वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, वो टहल रहे थे क्लास में, तो फ्यू मिनट्स के बाद चंपा ने चमेली से कहा या पूछा कि तुम्हें नहीं लगता ये ABCD जो ये बैठे हुए हैं ये स्क्वायर में, ये एक स्क्वायर बना रहे हैं हम। तो चमेली नहीं मानी उनकी बात। तो फिर आप देखिए कि स्क्वायर है या नहीं है, चंपा की बात सही है कि नहीं। देखिए ए जो है, आप अपनी बुक से देखिए, ए यहाँ बैठा हुआ है, ए का पॉइंट है 3, 4, है ना। पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं, फिर हम वाई एक्सिस लिखते हैं। क्लियर। तो इसका बन रहा है 3, 4, ए का पॉइंट। फिर बी कहाँ बैठा है, बी का है बी 7 पे और 6 पे। तो सबसे पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स, 6 और 7। उसके बाद से सी कहाँ बैठा है, सी का ये देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 9 और वाई कोऑर्डिनेट 4। और डी का क्या है, डी देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 6 और वाई कोऑर्डिनेट 1। ये हो गया। अब मैं ये पॉइंट्स यहाँ लिख लेती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ। सपोज ए जो है 3, 4 है और बी हमारा 6, 7 है। क्लियर। और सी हमारा 9, 4 है और डी हमारा 6 और 1 है। ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब देखिए पहले स्क्वायर का आप रूल समझिए, कैसे आप कोई चीज कह सकते हैं स्क्वायर है। सपोज ये है, दिस इज अ ABCD। अगर AB, BC, CD और DA ये सारे बराबर हो तो फिर तो आप कह सकते हैं स्क्वायर। तो हमें एक और चीज चाहिए कि दोनों के डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। अगर AC जो है वो BD के इक्वल हैं, दिस मीन्स ये जो आपका है स्क्वायर, ये स्क्वायर की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो हमारा क्या क्या इक्वल होना चाहिए, सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए और डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। तो ये चीज देखते हैं इस फिगर में, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमारा ये हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है और चंपा की बात सही है। तो चलिए देखते हैं पहले। अब किस फॉर्मूले से लगाएंगे, पहले ए की डिस्टेंस निकालते हैं। तो आप लिखेंगे ये ए। अब देखिए अगर ये स्क्वायर है, ए से बी को आप मैच करिए, ये बी से सी, सी से डी और डी से ई, कुछ ऐसे बनेगा। फिगर में स्क्वायर नहीं बन रहा है बट ये अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो ये बन जाएगा। तो आप देखिए, तो हम करेंगे इसको। अब ए बी की डिस्टेंस निकालिए डिस्टेंस फार्मूला से। कल मैंने आपको बताया था डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 क्या है, यहाँ पे देखिए x1 हो जाएगा 3 और y1 हो जाएगा 4, x2 हो जाएगा 6, y1 हो जाएगा 7। तो आप यहाँ रखिए इसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, 4 माइनस 7। तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7। ये भी हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। आपको पता है माइनस है प्लस सबका स्क्वायर प्लस ही होता है। तो हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। तो ये हो जाएगा √18 इक्वल टू 3√2। तो आप लिख सकते हैं AB की डिस्टेंस कितनी हो गई, 3√2। ऐसे ही हम निकालेंगे BC। ठीक है, ये हमारा आ गया 3√2। AB देखिए इस फिगर में AB 3√2 आ गया। अब BC निकालते हैं। BC फॉर्मूले से रखेंगे x1 माइनस x2। अब देखिए B का x कितना है 6 और y कितना है 7। तो अब से x1 माइनस x2 है तो 6 माइनस 9 प्लस 7 माइनस 4। क्लियर, इजी है ना। फिर आप लिख देंगे 6 माइनस 9 -3 का होल स्क्वायर
प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों ही कंडीशन में 9 ही आएगा, माइनस का या प्लस का, तो हो जाएगा √18 इक्वल टू 3√2। ठीक, तो यहाँ पे BC भी हमारा कितना आ गया, 3√2। AB भी 3√2 आ गया, BC भी 3√2 आ गया। अब क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं CD। CD भी ऐसे निकालिए आप। ये देखिए CD, इसमें CD x कितना है, 9 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 माइनस 6 कितना, 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 9 इक्वल टू √18, फिर ये आ जाएगा 3√2। क्लियर, ये भी हमारा CD भी आ गया। अब हम निकालते हैं AD, लास्ट बचा है ये AD भी वही हो जाएगा। AD देखिए x1 माइनस x2, x1 6 माइनस 3 है ना, तो लिखिए, या 3 माइनस 6, जो भी आप लिख लीजिए, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 9 इक्वल टू √18 इक्वल टू 3√2। अब देख सकते हैं AB भी 3√2, BC CD DA AD ये सारे हमारे 3√2 आए, यानी कि दिस मीन्स इसमें जो है ये कंडीशन तो हमारी सही है कि सारे साइड्स इक्वल हैं। अब हमें और क्या चाहिए, हमें डायगोनल भी इक्वल करने, तभी हम कह सकते हैं ये स्क्वायर है। तो आप डायगोनल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ए डायगोनल, एक डायगोनल ये हो जाएगा, एक डायगोनल ये हो जाएगा, दो डायगोनल हो गए। क्लियर, तो हम सबसे पहले AC निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखिए डायगोनल AC इक्वल टू अंडर रूट, देखिए AC के पॉइंट्स देखिए आप, क्लियर है। AC का 3 माइनस 9, तो 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू 3 माइनस 9 क्या, -6 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 0, तो ये हो जाएगा √36 को क्या बोल सकते हैं, 6। तो डायगोनल हो गया हमारा 6। क्लियर, ऐसे हम डायगोनल BD निकाल लें। अंडर रूट, देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6, यहीं पे आ गए 0 प्लस 7 माइनस 1, तो हो जाएगा 0 प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू √36 इक्वल टू 6। ठीक है, इतना आ गया आपका। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA एंड diagonals are also equal, diagonals are also equal, so this is a square and Champa is right, so Champa is correct, Champa was correct। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, अब हमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। आपको मैंने स्क्वायर का बता दिया है, अब मैं बताती हूँ रेक्टेंगल का। ये है रेक्टेंगल ABCD। तो रेक्टेंगल में आपको पता है AB जो है वो CD के बराबर होना चाहिए, दिस साइड इज दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, और AD इक्वल टू BC। अगर ये है तो यानी कि दिस इज अ रेक्टेंगल। ऐसे ही आपको रोम्बस का पता है, रोम्बस में क्या होना चाहिए, रोम्बस में होने चाहिए ABCD, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ये सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए। क्लियर, इतना तो आपको पता है, स्क्वायर का हो गया, रोम्बस का हो गया। और ऐसे हम पैरेललोग्राम में क्या कर सकते हैं, ये पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, इसका भी, इसमें भी AB जो है वो CD के बराबर होना चाहिए और BC जो है वो AD के बराबर होना चाहिए। हाँ, लेकिन देखिए दोनों में रेक्टेंगल और रोम्बस एक तरह से इक्वल हुआ, बट आप रेक्टेंगल में क्या करेंगे, रेक्टेंगल में हमारे जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल होना चाहिए। AC जो है वो BD के बराबर होना चाहिए, इसमें नेसेसरी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल
तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, पॉइंट्स दिए हुए हैं और इसको हम लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया, पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ लिखिए, लेट द पॉइंट -30, ये पॉइंट्स हैं और ये क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट द वर्टिक्स, रिप्रेजेंट ABCD, हाँ, ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे हमने, अब सपोज करिए ये हो गया आपका, ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक बार फिर से लिखते थोड़ा जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये एक हमारा ये ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी आप ले लीजिए, मैंने रेक्टेंगल बना दिया, कुछ भी हो सकते हैं। अब तो डिस्टेंस फाइंड होने के बाद ही हम जान पाएंगे क्या है। 30, ठीक है, इसको नाम दे दीजिए ABCD। क्लियर? तो अब निकालिए AB इक्वल टू डिस्टेंस AB इक्वल टू क्या होता है, AB आ जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है, -1 का होल स्क्वायर +2 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1 - 1, तो आप क्या हो गया, -2 का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया √4 + 4 इक्वल टू √8 इक्वल टू 2√2। सॉरी, यहाँ से देखिए AB इक्वल टू 2√2 है। ऐसे ही हम यहाँ से निकालते हैं BC। इसमें BC भी ऐसे आप निकाल लीजिए फटाफट। देखिए 1 - 1 -2 का होल स्क्वायर +0 - 2, ये भी हो गया +-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 + 4 इक्वल टू √8। और ये हो गया BC इक्वल टू भी आ गया हमारा 2√2। ये हमारा BC भी निकल गया। ऐसे हम CD निकालते हैं। CD भी ऐसे निकाल लीजिए। -1 - 3 कितना हो जाएगा, -1, ये -1 -3 का होल स्क्वायर +2 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया -1 + 3 का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कितना, 3 में से 1 गया, तो 2 का होल स्क्वायर √8 इक्वल टू 2√2। तो अब देखिए ये भी हमारा CD भी 2√2 आ गया। यहाँ मैं करती हूँ अब, तो ये आ गया CD भी हमारा 2√2 आ गया। अब आगे क्या निकालना हमें, AD भी ऐसे निकालिए, √-3 -1 -3 क्योंकि माइनस का साइन तो है ही ना, +0 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -3 + 1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर +-2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया AD इक्वल टू 2√2। तो आप देखिए ये हमारा आ गया, ये चारों साइड्स हमारी इक्वल आ गई। अब हमें इसका डायगोनल भी निकाल लेते हैं सो दैट हमें प्रूफ कर पाए ये रोम्बस है या ये स्क्वायर है। तो आप डायगोनल ड्रॉ करिए, ये दिस इज डायगोनल एंड दिस इज डायगोनल। सबसे पहले AD निकालते हैं। AD इक्वल टू आ गया -1 -1 का होल स्क्वायर +2 - 2 का होल स्क्वायर, -1 + 1 का होल स्क्वायर +0। क्लियर है ना, सही है ना। ये आ गया हमारा, ये कितना हो गया, ये देखिए 2 और 2 -2 है, तो ये हो गया -2 - 2, तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तो -1 + -1 ये कितना हो गया, -1 + -1 0 का होल स्क्वायर +4 इक्वल टू 16। तो ये हो गया 4। तो डायगोनल AC हमारा कितना, AD कितना आ गया 4।
ऐसे हम निकाल लेते हैं क्या, हम निकाल लेते हैं AD तो आ गया हमारा। अब हम निकाल लेते हैं BD। BD निकालिए। BD हो जाएगा अंडर रूट -3 -1 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो हो गया -3 -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू 16 इक्वल टू 4, BD इक्वल टू 4। तो आप ये देख सकते हैं AB जो है वो BC के बराबर है, BC जो है CA के बराबर है, CA जो है AD के बराबर है। ये चारों साइड्स भी इक्वल हैं और इसके साथ साथ हमारा डायगोनल AC जो है वो BD के इक्वल है। दिस मीन्स दिस इज स्क्वायर। क्लियर, ये स्क्वायर है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो ये हम ऐसे एक ड्रॉ कर लेते हैं रफ डायग्राम, कुछ भी क्वाड्रिलेटरल है। इस बार मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया है, कुछ भी हो सकता है। ये 3 1, ये 0 3, ये -1 4। क्लियर। अब इसको मैंने एक नाम दे दिया ABC। ठीक है, आप कोई भी नाम दे दीजिए, ABCD। अब कैसे निकालेंगे इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला से। यू हैव टू पुट द वैल्यू। AB निकालिए अंडर रूट x1 - x2 यानी -3 -3 3 3 -6 का होल स्क्वायर 36 + 16 और 52 आ गया। 52 को आप रूट निकाल लीजिए। 52 आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4 और 13, तो ये हो जाएगा 2√13। AB आपका आ गया 2√13। अब नेक्स्ट निकालिए BC निकालिए। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ, आप समझ गए होंगे। 3 - 0 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 -2 का होल स्क्वायर। तो हो गया 9 + 4 √13। BC कितना आ गया, √13। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं इसका CD। मैं डायरेक्ट ही निकाल रही हूँ। 0 - -1 तो कितना हो गया, +1। 0 माइनस, अब लिख ही देती हूँ, -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 + 1। क्लियर। अब यहाँ पे एक और चीज़ होगा, ये शायद आपका क्वेश्चन सही है, 3 - 4 ही है ना, एक बार देख लीजिए। ये -4 आपकी बुक में है ना, ये यहाँ लगाइए -4। ठीक है, तो ये 3, ये आपका हो जाएगा 3 + 4, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 49। तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, √50। ये आपका CD की वैल्यू आ गई। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कि AB अलग आ रहा है, BC अलग आ रहा है, CD अलग आ रहा है। अभी तक तो हमने यही देखा कि तीनों वैल्यू अलग आई है, पर चलिए हम AD भी निकाल ही लेते हैं। वैसे कुछ सेटिस्फाइड नहीं कर रहा कंडीशन को, तो -1 + 3 प्लस -4 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 + 3 कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। हाँ, तो 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -9 होगा, 9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। तो ये आपका आ गया AD इक्वल टू √85। तो आप ये देख पा रहे हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व that all sides of quadrilateral are different length. Therefore, it can be said that it is only a general quadrilateral and not specific such as square or rectangle. So, it is a general quadrilateral. क्लियर। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट इसका ये है, तो इसको भी डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकालते हैं, ABCD। सबसे पहले AB की डिस्टेंस निकालिए। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा,
5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 7, तो ये 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो ये आपका कुछ आ जाएगा √10। ये भी कितना आ गया, √10। ऐसे हम BC निकाल लीजिए, थोड़ा डायरेक्ट करती हूँ अब। 7 माइनस 4 कितना हो गया, 3 का होल स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 प्लस 9 इक्वल टू √18। BC भी हमारा आ गया √18। अब निकालिए CD, इधर करूँ, चलिए इधर कर देते हैं। CD पे निकालिए, CD कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना, 3 का होल स्क्वायर, और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 CD, तो CD इक्वल टू कितना हो जाएगा, √10। ये CD आ गया। ऐसे हम AD निकाल देंगे। AD कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 कितना, 3 का होल स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 2 कितना, 3 का होल स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 √18, तो AD भी हमारा √18 आ गया। तो आप देख सकते हैं AD, दिस इज अ रूट, आई यूज डिफरेंट पेन, दिस इज अ √18, दिस इज ऑल्सो √18, एंड दिस इज अ √10, दिस इज ऑल्सो √10। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में AB जो है हमारा, AB जो है वो CD के बराबर है, और BC जो है वो AD के बराबर है। क्लियर, ये इसके इक्वल है और ये इसको इक्वल है। देन इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑपोजिट साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर द सेम लेंथ, हाउएवर द डायगोनल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ इसका ये पैरेललोग्राम का। सो दिस इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर, नाउ वी विल डू अनदर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 माइनस 5 एंड -2 and 9। ठीक है, सपोज एक ग्राफ है आपके पास, ये ग्राफ है, हाँ, यहाँ पे आप ऐसे कुछ पॉइंट कर दीजिए, 1 2। देखिए इसने बोला एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। क्लियर, तो उन्होंने बोला एक्स एक्सिस पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जो -2 5 और -2 9 दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे आए, मतलब कोई पॉइंट है जो यहाँ से भी वही दूरी आए और यहाँ से लेके, पहले 2 और -5 कहाँ होगा, 2 यहाँ होगा और -5 कुछ आपका यहाँ होगा, तो यानी ये आपका पॉइंट जो होगा, ये वाला, ये यहाँ पे पॉइंट, ये आपका आएगा 2 एंड -5, दिस पॉइंट। ठीक है, और -2 एंड 9 कहाँ आएगा, ये आ जाएगा आपका -2 और 9। ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट होगा जो आएगा -2 9। तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए। क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे ऐसा वो पॉइंट फाइंड करिए एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे जो यहाँ से भी वो इक्वल डिस्टेंस आए और यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस आए, कोई भी कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 यहाँ। तो पहले एक चीज समझिए, अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, सपोज एक पॉइंट यहाँ पे हम ले लिए या यहाँ पे ले लिए, एक और डायग्राम समझाती हूँ। अगर ये एक्स एक्सिस है, ठीक, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, सपोज ये आपका पॉइंट है 3 या 1 2, हमने ये 3 पॉइंट ले लिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस क्या होगा, 0 ही होगा ना। आप इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, 3 और 0 यही लिखेंगे ना, तो ये जो होगा ये 0 हो जाएगा, तो यानी ये एक्स एक्सिस का सिर्फ पॉइंट होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट, कोई होगा, कोई पॉइंट जो भी होगा एक्स और 0 ही होगा। तो लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट इक्वल टू एक्स और 0, यही होगा ना, क्योंकि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है ही नहीं, तो एक वाई एक्सिस 0 है। और वहां सपोज वो जो पॉइंट है, एक्स एक्सिस जो पॉइंट है, उसको हम ले लेते हैं, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, m ले लिया हमने, ठीक, m ले लिया, m इक्वल टू x0। तो यहाँ पे होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, तो मैंने बता दिया। तो जो ये वैल्यू और ये, इसको मैंने ले लिया a, ठीक, इस पॉइंट को ले लिया मैंने a और इस पॉइंट को ले लिया मैंने b, यानी कि m में जो होगा, इस क्वेश्चन का मतलब यही है ना, m में इक्वल टू mb, यही इस क्वेश्चन का मतलब है कि m में जो होगा वो mb के बराबर होगा। तो सबसे पहले m में निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। m में क्या होगा, √x1 - x2 लिख लेती हूँ एक बार। आप एग्जाम में ऐसे ही प्रेजेंट करिएगा,
y1 माइनस y2। x1 कितना है यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ होगा ए आपका यहाँ पे लिख लेती हूँ, a इक्वल टू है -2 और 9 और b इक्वल टू है कितना है -2 और 5। क्लियर। तो अब m में निकालिए, m में कितना हो जाएगा, x कितना है, ये m ए आपका ये है, ठीक है, m है x0, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो यानी हमारा हो जाएगा x माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 9 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे हो जाएगा ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर और y क्या है हमारे पास, y तो 0 ही है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया m में। यहाँ पे आप क्लियर लिख दीजिए, m में इक्वल टू m में, ठीक। अब दूसरा लिखिए mb, ये आपका b हो गया और ये m तो यही है और b ये हो गया, तो आप लिख देंगे x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस 25। क्लियर। ये आपका हो गया। बाय द गिवन कंडीशन, आप यहाँ पे लिखेंगे बाय द गिवन कंडीशन these distance are equal in measure, यानी m में इक्वल टू mb, ये मैंने पहले ही बताया आपको। तो m में को mb के इक्वल प्रूफ करिए, तो यहाँ पे m में कितना है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए क्वेश्चन में दोनों तरफ देखिए, ये देखिए क्वेश्चन में दोनों तरफ रूट है ना, तो ये रूट हट जाएगा, ये रूट कैंसिल, तो हम लिख देंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये x प्लस 2 है, दोनों x प्लस 2 है, नहीं, ये आपका mb तो 25 है ना, ये 25 होगा, mb आपका 25 होगा, तो ये +2 होगा और ये -2 हो जाएगा। तो m में लिख दीजिए अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2, ये माइनस हो जाएगा प्लस 25। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप इसको खोलिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25। अब देखिए सेम साइन और इक्वल नंबर कौन कौन से हैं, ये 4 सेम साइन इक्वल नंबर कट गया, x स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ करती हूँ, हमारे पास बचा 4x और ये 4x इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4x, और हमारे पास क्या है 25 और 81 इस साइड आ जाएगा, 4x क्या 8x, 25 में से 81 गया -56, x बराबर -56/8 देन 7, x बराबर -7। तो वो पॉइंट्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर द पॉइंट इज -7 और 0। ये पॉइंट्स पे दोनों इस टाइम पे फाइंड होंगे। ओके, तो यहाँ तक हमने आज किया 5, 6, 7। अब बाकी के 3 क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।